जय श्री कृष्ण। ओम ज्ञानतिमरणदस्य ज्ञानंजनं शिलाकाय चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं गदाम्यं गदाति स्वपदातिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीश गोपीकांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कंचनम गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुतदेवी प्रणामामि हरिप्रिय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासाति गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम सों ब्रह्म रूपाय ब्राह्मणे स्वा। ओम गुरुजी आप मेहरबान कुल मेहरबान अखे अमर अजर अजय सुन चेतन श्री आप हो। श्री राम बाण श्री नवल बाण लगे बाण टले काल। हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत। जय श्री कृष्णा, जय सद्गुरुदेव। आज मैं यहाँ पर ज्ञान वर्षा के प्लेटफॉर्म से आपके दरमियान मौजूद हूँ। मेरा नाम पंडित मुक्ताकेश महाराज है और आज मुझे बड़ी खुशी है कि आज मुझे ज्ञान वर्षा की टीम ने मुझे यहाँ मधु किया और कुछ धार्मिक अवसर पर बोलने का अवसर प्रदान किया। तो मैं ज्ञान वर्षा की पूरी टीम को, उनके ओहदेदारन को धन्यवाद करता हूँ। और आज के मौजूदा दौर के अंदर जो सोशल मीडिया का दौर है और फेसबुक का दौर है और कंपटीशन का दौर है, को आज के दौर के अंदर और ये सब चीज़ें ज़रूरी है। और जो ज्ञान वर्षा ने जो है प्रकट किया है और किस प्रकार से ज्ञान का फैलाव, ज्ञान की बारिश वो घर घर तक पहुंचा रहे हैं। तो मैं एक दफ़ा और ज्ञान वर्षा की टीम का धन्यवाद करूंगा। एक समय की बात है, 2 मिनट के मैं कहूंगा ये बात कि एक चैनल पे मेरा प्रोग्राम था, वो बहुत बड़ा चैनल था। तो वहाँ पर एक साहब ने मुझे कहा, यार हमारे समाज का तो चैनल है, यानी कि हमारे धर्म का चैनल है और अभी तक आपके धर्म का चैनल बना नहीं है, तो आप लोग किस तरह इसको प्रचार को आगे आप करोगे। तो उस समय मैं शर्मिंदा हो गया और मैं वहाँ बात नहीं कर सका। लेकिन आज मुझे फ़ख्र है और आज मेरी जो छाती वो चौड़ी हो गई है कि आज ज्ञान वर्षा के इस चैनल के ऊपर मैं उनको बता सकता हूँ कि हमारा भी धार्मिक चैनल है जो ज्ञान वर्षा के नाम से है। तो कृपया करके आप उसका भी विजिट करें। तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे युवा पीढ़ी के लिए, न्यू जनरेशन के लिए, क्योंकि आज आप देख सकते हैं कि हमारे समाज के अंदर थोड़ा सा ये फुकदान है कि हमारी थोड़ी युवा पीढ़ी जो है वो धर्म से वंचित है। और इसी प्रकार से ये ज्ञान वर्षा का जो चैनल है उन तक जो है ये आगाही के लिए, उन तक जो है अपने मैसेज को पहुंचाने के लिए कि हमारा धर्म क्या है और हमारे धर्म की बारीकियां क्या है। अगर इस बात को हमारी युवा पीढ़ी अनन्य, हमारे समाज के लोग अनन्य और भी लोग अगर इसको समझते हैं तो फिर हम धर्म के मुताबिक अपने जीवन को बसर कर सकते हैं। और जो व्यक्ति धर्म के मुताबिक अपने जीवन को बसर करेगा और धर्म की बातों को मानेगा, शास्त्रों पर चलेगा, गुरु के बताए मार्ग पर चलेगा, वो जीवन में कभी दुखी नहीं होगा, क्योंकि उसका मार्गदर्शन ही जो है वो उसको आगे तक पहुंचाएगा। तो इसी प्रकार से ये ज्ञान वर्षा का जो माध्यम है वो लोगों तक, हमारे समाज तक ज्ञान का दीपक जला रहा है। तो मैं तमाम हमारे समाज अनन्य लोगों से मैं प्रार्थना करता हूँ, कृपया आप ज्ञान वर्षा से फ़ायदा उठाएं
और इनके प्रवचन को सुने। और बड़े बड़े संत महात्मा लोग आते हैं यहाँ पर, प्रवचन करते हैं और अपना मत देते हैं। तो कृपया आप लोग सब इस चैनल को देखें और आनंदमयी इसका आनंद उठाइए। और आज मुझे ज्ञान वर्षा ने एक टॉपिक दिया और वो है पंडित के ऊपर, और पंडित की भूमिका क्या है और हमारे समाज में पंडित का किरदार क्या है, और बेसिक पंडित का जो वो क्रिया क्या है, वो कैसे अपने समाज का उद्धार कर सकता है और उन तक कैसे धर्म की बातें फैला सकता है। हमारे धर्म के अनुसार और भगवत गीता के अनुसार 4 वर्ण बनाए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब ये चारों वर्ण जो है ये पूजनीय है। ये चारों वर्ण जो है वो भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। अब मेरा कहने का तात्पर्य ऐसा है कि ये वर्ण का बनना बहुत ज़रूरी था। अगर ये वर्ण ना होते तो हमारा मानव समाज जो है वो पाए तकमील तक ना पहुंचता। अब जो ब्राह्मण कर्तव्य है वो है, इसी के अंदर पंडित कर्तव्य भी आता है। अब पंडित का अर्थ क्या है कि जो पिंड के ज्ञान को जानता हो, जो ज्योतिष विद्या को जानता हो, जो धर्म की सारी कैटेगरी को जानता हो, जो पुराणों की बात को, वेदों की बात को, शास्त्रों की बात को, और जो हमारे 16 संस्कार धर्म में बताए गए, जो 16 संस्कार मानुष्य के बताए गए, उन संस्कारों को जानता हो। हर संस्कार की जो क्रिया है वो उसको कैसे करना है और उसको किस प्रकार से निभाना है, तो ये पंडित बेसिकली इसको जानते हैं। अब पंडित बनने के लिए कुछ शराइत धर्म में बताई गई है कि पंडित कैसे बनता है। पंडित के बनने के लिए कुछ भूमिका बताई गई है। पहले तो उसको ज्ञान सीखना पड़ेगा, गुरु के आश्रय से लेकर गुरु के प्रतिनिधि में जाकर उसको पंडिताई की सारी क्रियाएं सीखनी पड़ेगी। और फिर इसके बाद जब वो सीख जाता है तो वो यज्ञ पवित्र भी धारण कर सकता है। फिर उसको नियमों का पालन होना उसके लिए बड़ा जरूरी है। 4 जो नियम है हमारे सनातन धर्म के, बड़े अच्छे नियम बताए गए, वो नियम को धारण करेगा। पहला नियम है वो मांस का खाने भक्षण करने वाला नहीं होना चाहिए और जीवों पे दया रखे, किसी प्रकार का मांस ना खाए, ना उसको वैतरण करे, ना उसको काटे और ना ही उसको पकाए, और उसको सख्ती से इस पे अमल करना पड़ेगा। फिर इसके बाद नियम है उसके लिए वो किसी प्रकार का नशा नहीं करेगा। देखो ये मैं बेसिकली पंडित की मैं आपके उसके बारे में बता रहा हूँ कि उसके अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए और कौन सी क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। शराब पीने वाला नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का नशा ना करता हो। फिर इसके बाद किसी प्रकार का वो जुआ ना खेलता हो, कोई भी शर्त या इसी प्रकार की क्रिया के अंदर वो शामिल ना हो। फिर अवैध स्त्री संग ना करता हो, उसका करेक्टर पूरी तरह से साफ हो, एकदम प्योर हो। जैसे दूध प्योर होता है, घी, देसी घी जो है प्योर होता है, इसी प्रकार से पंडित को भी प्योर होना चाहिए। और फिर इसके बाद वो भगवान के ज्ञान को, भगवान की साइंस को जानने वाला होना चाहिए। आप कोई भी क्रिया उसके पास समक्ष लेके जाते हैं, वो आपको निराश ना करे, वो आपकी सारे क्रियाओं का समाधान करे। तो ये बेसिक जो है नियम पहले उसके पास होने चाहिए। फिर ज्योतिष विद्या के अंदर उसको प्रवीण होना चाहिए और उसको ज्योतिष विद्या की जो कला है उससे वो जुड़ा होना चाहिए और सही तरह से औरों को गाइड करे, गलत गाइड ना करे और उनको सही बताए, जो धर्म के मुताबिक है, जो शास्त्रों के मुताबिक है, वो अच्छी तरह से उनका अनुसरण करे। और देव पूजा के अंदर प्रवीण होना चाहिए, पितृ पूजा के अंदर प्रवीण होना चाहिए। फिर उनको तकरीबन जो है वो जो श्राद्ध का जो कार्य है वो सारा आना चाहिए कि श्राद्ध कैसे होता है, श्राद्ध की भूमिका क्या है, श्राद्ध क्यों किया जाता है और किस प्रकार से श्राद्ध निकालना चाहिए। तो ये बेसिकली सारे ये पंडित के कार्य हैं। अब पंडित का कार्य धर्म के मुताबिक होना चाहिए, शास्त्रों के मुताबिक होना चाहिए। अब हमारे समाज के अंदर थोड़ा फुकदान है कि हम बेसिकली ऐसे पंडित के पास जाते हैं जिनको केवल अपने बारे में ही कुछ ज्ञान नहीं होता। तो हमें ये समझना चाहिए
जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप बीमार हैं, अगर आपको ज़्यादा कोई बीमारी है या आपको ज़्यादा कोई परेशानी है, आपको कोई बीमारी है, तो आप एक अच्छा डॉक्टर हायर करते हैं कि यार मैं किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाऊं, और जब मैं उसके पास जाऊंगा तो वो मेरा अच्छी तरह से इलाज करेगा और मेरी सारी पीड़ाएं वो दूर कर देगा। तो हम कोशिश करते हैं हम उनके पास जाने के लिए, या फिर हमें कोई मशवरा भी देता है, सलाह देते हैं, अनुसरण करते हैं कि भाई आप जाइए ऐसे डॉक्टर के पास। तो फिर हम कुछ देखते नहीं है, कुछ भालते नहीं है, तो हम अपनी पीड़ा को दूर करने के लिए, अपनी तकलीफ को दूर करने के लिए, अपनी बीमारी को दूर करने के लिए एक अच्छे डॉक्टर का मुंतखब हम करते हैं उसको। तो फिर वो आपको देखता है, आपकी बात को सुनता है, फिर आपका ऐसा ट्रीटमेंट करता है कि भगवान की कृपा से सारे रोग आपके मुक्त हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से हमें भी जब कोई हमको तकलीफ हो, हमारे पर किसी ग्रह की दिशा हो, जहाँ हमें कोई टेंशन है, या हमें कोई प्रॉब्लम्स है जीवन के अंदर या नौकरी के अंदर है, या फिर हमें कोई योग लगा हुआ, कोई दोष लगा हुआ है, तो फिर हमें ऐसे ब्राह्मण या ऐसे पंडित का जो है वो चॉइस करना चाहिए जो वाकई धर्म को जानता हो और जो आपको एक सही मार्ग दिखाए। जब हम उसके पास जाते हैं, उस पंडित के पास जाते हैं, फिर वो आपका टिप्पणा खोलता है और टिप्पणे में जो ग्रह आपके ऊपर बैठा है, जो ग्रह आपके ऊपर चल रहा है, वो ग्रह से ही आपका जो वो निवारण करता है। और वो कहता है कि भाई आपको ये दोष लगा हुआ है, आपको ये दोष लगा हुआ है, आप या फिर मांगलिक है, या फिर आपको पितर दोष लगा हुआ है, आपको काल सर्प दोष लगा हुआ है। तो वो आपको सारी इसकी भूमिकाएं बताता है, और फिर जब आप उस पर अमल करते हैं, आप समझते हैं कि सारा तो कार्य हो सकता है, कोई इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर आपको कोई भी आपको दोष लगा हुआ, तो उसका निवारण हमारे शास्त्रों में बताया गया है, आपको कैसे वो करना है और किस प्रकार से इसका उपाय करना है। तो जब वो पंडित आपको बताएगा आपके नाम से, आपके जन्म डेट ऑफ बर्थ से, फिर आपको बता देगा कि भाई यहाँ पर आपका ये मसला है और यहाँ पर इस खाने में आपका ये मसला है, और जब आपको वो सारी बात बताएगा तो फिर आप उसके मुताबिक आप चलेंगे, उस योग के मुताबिक आप चलेंगे तो 100% आपका मसला ज़रूर हल हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि कभी कभी हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें कोई बात समझ नहीं आती है, हम ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं जिनको अपना ही नहीं पता होता, और वो आपको कहता है कि भाई आपके साथ ये हो गया, आपके साथ वो हो गया। तो फिर हम किसी तांत्रिक की शरण में चले जाते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति की शरण में चले जाते हैं। फिर वो क्या करता है, उसको पता होता है और उसको ये मालूम होता है कि यहाँ तो गया है, लेकिन अब इसके अंदर इसके पास ये दिशा लगी हुई है।